अब देखते हैं a प्लस एक्स की होल पावर n के प्रसार में मध्य पद क्या होता है। इसके लिए देखिए दो स्थितियां उत्पन्न होंगी। पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति मतलब ये जो पावर n है, ये पावर n सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। अगर सम है तब की स्थिति देखिए, यदि जब n सम है तो पदों की संख्या n+1 होगी। ठीक है, इंडेक्स से एक अधिक होता है पदों की संख्या, अर्थात विषम होगी। ठीक है ना। तो मध्य पद क्या होगा? तो मध्य पद देखिए यहाँ पे हो जाएगा n+1 डिवाइडिंग बाई 2। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये जो है, अगर ये सम है, मान लीजिए कि अगर कोई लिखा होता a प्लस एक्स की होल पावर, सम का मतलब 4 होता, तो पदों की संख्या कितनी होती? पदों की संख्या 5 होती। और मध्य पद हमको निकालना है, तो मध्य पद क्या होता है? अब देखिए मान लीजिए 5 पद हैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें मध्य पद तो यही 3 होगा ना। तो ये कैसे आएगा? ये आपका देखिए, जो आपका टोटली ये था n+1, मतलब ये आपका n था, n में एक जोड़ दिया गया, मतलब ये टोटली आपका कितना था? 4 था। 4 में एक जोड़ दिया गया और उसके बाद फिर से एक जोड़ दिया गया, डिवाइडिंग बाई 2 कर दिया गया, यही आपका मध्य पद होता। देखिए 4 1 5 1 6, 6/2, 2 3 6, 3 आ गया, ये आपका मध्य पद। इसके इस तरफ भी 2 पद हैं, इसके इस तरफ भी 2 पद हैं, तो ये मध्य पद हुआ ना। तो इसीलिए तो मध्य पद क्या हो जाएगा? n+1 डिवाइडिंग बाई 2 होगी। ठीक है ना। अच्छा, ये होगा क्या? n+2 डिवाइडिंग बाई 2, मतलब क्या हुआ कि n/2 प्लस में 2 से 2 कैंसिल 1, वह पद मध्य पद होगा। ठीक है ना। अब इसका हम व्यापक पद में लिखें, व्यापक पद से निकालें तो क्या होगा? देखिए ध्यान से, मध्य पद हो जाएगा आपका t n/2 +1 होता था आपका। ठीक है ना। ये आपका जैसे TR+1 ना, व्यापक पद क्या होता था? TR+1 = NCR a⁻n−r और x की पावर r होता था। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? TN/2 +1 = NCN/2, क्योंकि r तो आपका यही है, तो NCN/2 a की पावर, यहाँ पे देखिए n-r होता था। अगर n-r हम करें तो n आपका क्या था? तो n ही था, और माइनस में n/2 जो r है वो n/2 अगर करेंगे कितना आएगा? 2 का नम 2 में से एक गया, n/2 ही आएगा। मतलब इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते थे, a की पावर n-n/2 भी लिख सकते थे। ठीक है ना। या आप a की पावर n/2 लिखें। ठीक है ना। तो x की पावर n/2 और हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका मध्य पद हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, जब आपका जो पावर है वो सम हो तब ये स्थिति बनेगी। और दूसरी स्थिति क्या है? जब ये विषम हो। ठीक है। जब ये विषम है तो पदों की संख्या क्या हो जाएगी? n+1 होगी, अर्थात सम होगी। मतलब अगर ये विषम है, मान लीजिए a प्लस एक्स की होल पावर n जो लिखा हुआ है, ये n आपका क्या है? विषम है, तो पदों की संख्या क्या हो जाएगी? सम हो जाएगी। मतलब मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दें कोई भी विषम संख्या, मान लीजिए 5 ले लिए। ठीक है ना। तो पदों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। जो आपके टर्म होंगे वो 6 हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अब देखिए, तो मध्य पद क्या होंगे? तो इसमें 2 मध्य पद आएंगे। जब 6 स्टेप आ गए, 6 टर्म आ गए, 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे देखिए 6 टर्म आ गए, तो कोई भी इसमें 2 मध्य पद होगा, 3 भी होगा और 4 भी होगा, क्योंकि इन दोनों के इधर 2 हैं और इन दोनों के इधर 2 हैं। अगर हम केवल 3 को लेते तो 3 के इधर 3 होते और इधर 2 होते। 4 लेते तो 4 के इधर 3 होते, इधर 2 होते। तो मतलब ये हुआ कि 3 और 4 ये दोनों क्या हैं? इसके मध्य पद हैं। ठीक है ना। जिसके लिए 2 स्थितियाँ उत्पन्न होती। पहली स्थिति क्या? पहली स्थिति ये होती कि पहला जो आपका मध्य पद आएगा ये वाला, वो क्या होता है? n+1/2। ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे 5 लिखा है, तो हम क्या करते? 5 + 1/2 करते। तो 5 1 6, 6/2 का मतलब क्या हुआ? 3। तो ये देखिए पहला आ गया मध्य पद। ठीक है ना। तो पहला मध्य पद क्या हो जाएगा? n+1/2 वहाँ पद हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? इसके जस्ट बाद वाला, मतलब n+1/2 + 1, मतलब ये जो 3 आया, 3 के जस्ट बाद वाला ही दूसरा था ना। ये 3 था तो उसके जस्ट बाद चौथा ही इसका दूसरा मध्य पद होगा, तो n+1/2 + 1 वहाँ पद हो जाएगा। अब देखिए इसका हम जनरल टर्म कैसे लिखें? निकालने के लिए जब सवाल से निकालते हैं मध्य पद, तो कैसे निकालेंगे? n+1/2 ये आपका पहला मध्य पद था। अच्छा, यहाँ पे हम जानते थे व्यापक पद क्या होता था? TR+1। मतलब यहाँ पे +1 लाने की स्थिति में हम क्या करते कि अगर यहाँ पे एक जोड़ के एक घटा देते। ठीक है ना। तो कैसे आता? अगर यहाँ पे जो आपका T
n प्लस 1/2 लिखा है। अगर इसी में हम क्या करते, इसमें एक हम घटा दें और एक जोड़ दें, तो देखिए क्या बनेगा, टी n प्लस 1 माइनस 2/2 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखिए ये जाएगा तो क्या आएगा, टी n माइनस 1/2 और प्लस में 1, तो ये आपका बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए टी n माइनस 1/2 प्लस 1। अब देखिए इससे फार्मूला क्या बनेगा, एन सी आर होता था, एन सी n माइनस 1/2, n माइनस 1/2 ए की पावर n माइनस 1/2, ठीक है ना। क्या होता था, ए की पावर n माइनस आर, और यहाँ पे एक्स पावर आर होता था, तो आर क्या था, n माइनस 1/2। ये तो आपका पहला हो गया, जो ये तीसरा 3 वाला लिखे थे। और अगर 4 वाला लिखते तो क्या होता, इसी में जो ये टी n प्लस 1 है, इसके जस्ट बाद वाला एक पद इसमें एक जुड़ता, तो यहाँ पे हम क्या करते, प्लस 1 करते, तो टी n प्लस 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी n प्लस 1/2 और ए की पावर n माइनस n प्लस 1/2 और यहाँ पे एक्स पावर n प्लस 1/2। अच्छा, अब देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। सबसे पहले देखते हैं क्या कहते हैं, विषम जो आपका सम था, जैसे मान लीजिए x/3 प्लस ये 9y की होल पावर 10, यहाँ पे इसका इंडेक्स क्या है, 10 है, मतलब इवन है, कि प्रसार में मध्य पद ज्ञात करना था। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो गया, तो यहाँ पे 10 इंडेक्स आपका क्या था, यानी जो को 10 ये सम था, तो पदों की कुल संख्या कितनी हो जाती है, n प्लस 1, मतलब 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, तो 11 मध्य पद, ये आपका विषम आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका केवल एक ही मध्य पद होगा, ठीक है ना। अगर टर्मों की संख्या 8 आ गई तो उसमें टोटली मध्य पद कितना होगा, केवल एक ही। तो यहाँ पे मध्य पद क्या हो जाएगा, n/2 प्लस 1वां पद ही मध्य पद होगा, तो मतलब 10/2 प्लस 1 मतलब 2 5 6 10 5 1 6, 6वां पद हो जाएगा। अब इसका व्यापक पद लिखते हैं। व्यापक पद क्या होता है, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 10 सी आर। 10 क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा था इंडेक्स, तो 10 सी आर x/3 की पावर 10 माइनस आर और 9y की होल पावर आर। अब यहाँ पे देखिए T6 था, हमारा 6वां पद था, तो अगर इसको हम व्यापक पद के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, T5 प्लस 1 इज इक्वल टू 10C5 x/3 की होल पावर 10 माइनस 5, 10 माइनस 5, ये 5 क्या है, आर है, और ये 10 क्या है, एन है, तो 9y की पावर 5, क्योंकि ये आर होता था तो यहाँ पे 5 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसमें आ जाएगा आपका 61,236 एक्स पावर 5 वाई पावर 5। तो ये आपका क्या हो गया, इवन पद के लिए था। अब देखते हैं हम ऑड पद के लिए। अब देखते हैं हम ऑड इंडेक्स के लिए। तो देखिए यहाँ पे अगर ये 7 है तो पदों की संख्या क्या हो जाती है, यानी जो कुछ 7 एक विषम संख्या है, तो मतलब मध्य पद आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अगर 7 लिखा है तो पदों की संख्या जो टर्म होंगे आपके वो 8 होंगे, और ये इवन है तो इसके कितने मध्य पद होंगे, 2 हो जाएंगे, तो मध्य पदों की संख्या 2 हो जाएगी। अब देखिए पहला मध्य पद क्या हो जाएगा, 7 प्लस 1 8 आया, पहला मध्य पद क्या हो जाएगा, 8/2। अब देखिए ध्यान से क्या होता है, n माइनस 1/2, n माइनस 1/2 प्लस 1 वहाँ पद पहला हो जाएगा, और दूसरा पद क्या होता था, n प्लस 1/2 प्लस 1 वहाँ पद, तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपके मध्य पद हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे कि कैसे होता है। यहाँ पे n बराबर 7 था, अगर 7 पुट करेंगे कितना आएगा, 7 माइनस 1/2 प्लस 1, 7 में से गया 6, 2 3 6, 3 1 4, 4 हो जाएगा। चौथा पद क्या हो जाएगा, चौथा पहला मध्य पद हो जाएगा, और यहाँ पे अगर रखेंगे तो 7 1 8/2 मतलब 2 6 8, 4 1 5, पाँचवां क्या हो जाएगा, पाँचवा मध्य पद दूसरा वाला मध्य पद हो जाएगा। अब देखिए T4 लिख रहे हैं हम, T4 बराबर क्या, व्यापक पद में लिखेंगे तो T3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7C3, 3 पावर 7 माइनस 3 और माइनस में x³/6 की होल पावर 3, क्योंकि ये आपका a था और ये आपका x, ये आपका a और ये आपका x था, होल पावर 3। अब इसको सॉल्व करें कितना आएगा, माइनस में 105/8 एक्स पावर 9, ठीक है ना। अब अगला मध्य पद अगर इसकी हम बात करें तो जनरल टर्म इसके लिखेंगे तो T5 इज इक्वल टू T4 प्लस 1, और यहाँ पे 7C4 3 पावर 7 माइनस 4 और माइनस में x³/6 की होल पावर 4, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 35/48 इंटू x की पावर 12 हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका द्विपद प्रमेय के प्रसार का मध्य पद का विस्तार है, ठीक है।